तो दोस्तों आज मैं हेल्स पैराडाइज सीजन 2 के एपिसोड नंबर 9 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देख पाए थे कि चोबे अपने छोटे भाई के मिल जाने के बाद टेंशन को धोखा देकर उन्हीं से फाइट करने लगता है और यहाँ टामी और फुची भी होते हैं जो कि तौफा से फाइट करते हैं और चोबे और उसका छोटा भाई यहाँ जूफा से फाइट करते हैं। चोबे और फुची यहाँ तौफा के एकदम अपोजिट है, यानी कि वो दोनों की वीकनेस और उसके अटैक से तौफा मर सकती थी। इसलिए तौफा को बचाने के लिए जूफा तौफा के साथ मर्ज हो जाता है और ये लोग अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं। और अब मर्ज हो जाने की वजह से उनके दो टांडन हैं, जिस वजह से इन सबको मिलकर दोनों ही टांडन को एक साथ काटना होगा, तभी वो इनसे जीत पाएंगे। अब यहाँ इन चारों को तौफा और जूफा की ट्रू फॉर्म से फाइट करनी है और ये फाइट हम इसी एपिसोड में देख पाएंगे। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में तौफा और जूफा यहाँ इन लोगों पर अटैक करने लगते हैं, जहाँ चोबे अपनी ट्रू फॉर्म में आकर इन लोगों को डिफेंड करने की कोशिश करता है और इस मौके का फायदा उठाकर टोमा फुच्चू को अपने साथ लेकर जाता है ताकि फुच्चू उस पर अटैक कर सके, जहाँ फुच्चू उसके टांडिन को थोड़ा सा डैमेज कर देता है। ये देख तौफा और जूफा अपनी डिफेंसिव फॉर्म में आ जाते हैं और चोबे ये देख समझ पाता है कि फुच्चे के पास भी उसी की तरह मेटल एट्रीब्यूट है, यानी कि चोबे और फुच्ची दोनों ही तौफा के टांडन को काट सकते हैं, लेकिन जूफा के टांडन को काटने से वो नहीं मरेगा। इसलिए यहाँ चोबे के पास कोई ऐसी चीज है जिससे वो जूफा को खत्म कर सकता है। ये चारों फिर यहाँ दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, जहाँ चोबे और टामी जूफा को हैंडल करेंगे और इस दौरान टोमा और फुच्ची यहाँ तौफा को मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि तौफा और जूफा अपनी डिफेंसिव फॉर्म में आ चुके थे, इसलिए ये लोग इन चारों में से किसी एक को भी अपने करीब पहुंचने नहीं देते। लेकिन तभी टामी अपने अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करता है, जहाँ वो इस टेंशन को पूरी तरीके से बीच में से काट देता है। ये देख चोबे जूफा को पकड़ लेता है और उसे तौफा के साथ मर्ज होने से वापस रोकता है, जहाँ दूसरी तरफ से फुच्ची टोमा के साथ मिलकर तौफा के टांडन को काट देता है, जिससे तौफा मरने लगती है। लेकिन जूफा नहीं मरता, वो वापस रीजनरेट होने लगता है। लेकिन चोबे यहाँ अपने पेट के अंदर से एक बोतल निकालता है जिसके अंदर वाटर एट्रीब्यूट के स्पिरिट्स का पानी होता है, और जैसे ही वो इस पानी को जूफा के ऊपर डालता है तो वो यहाँ मरने लगता है, क्योंकि वाटर एट्रीब्यूट उसकी वीकनेस होती है। और यही जूफा और तौफा दोनों ही मर जाते हैं और चोबे और उसकी टीम ये बैटल जीत जाती है। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम सागिरी और मे को देख पाते हैं। ये कुछ मिनट पहले का सीन है, जहाँ इन लोगों ने रेन पैलेस को ढूंढ लिया था, पर वहाँ इन लोगों को रेन के बजाय गुफा नजर आती है। गुफा बताती है कि रेन यहाँ से जा चुका है और उसने इस पैलेस की हिफाजत की जिम्मेदारी गुफा को दी है, यानी कि वो सागिरी से फाइट नहीं करेगी तब तक जब तक सागिरी इस पैलेस को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचती। सागिरी ये बात ना जानते हुए अपनी तलवार निकालकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन गुफा उसे अपने ताऊ की मदद से प्रेशर बिल्ड करके जमीन के साथ अटकाए रखती है। जब सागिरी इस बात को रियलाइज कर लेती है तो वो गुफा से माफी मांगती है, जहाँ पर गुफा अपने ताऊ को डीएक्टिवेट कर देती है। सागिरी फिर यहाँ माफी मांगते हुए गुफा से कहती है कि वो बस अपने बाकी साथियों के साथ जिंदा घर जाना चाहते हैं, उन्हें एलिक्सर की अब कोई जरूरत नहीं है। गुफा सुन कहती है कि अब घर जाने का कोई फायदा नहीं होता, जहाँ वो सागिरी को एक इल्यूजन दिखाती है। इल्यूजन में सागिरी देख पाती है कि रेन बाकी दोषी के साथ मिलकर उनके घर की तरफ जाने वाला है। साथ ही वो अपने साथ बहुत सारी बटरफ्लाइज को ले जा रहा होता है, जिन्हें हमने सीजन 1 में देखा था, जिन पर इंसान का मुंह लगा होता है। इन सारी तितलियों को रेन हजारों की तादाद में उनके शहर पर छोड़ देगा, जहाँ इंसान की लाइफ फोर्स उनसे छीन ली जाएगी और उस लाइफ फोर्स से ये लोग एलिक्सर बना पाएंगे, जिसके बाद सारे इंसान पौधों में तब्दील हो जाएंगे। इल्यूजन खत्म होता है, जहाँ सागिरी पूछती है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर गुफा बताती है कि इंसान तो सिर्फ हमारे एलिक्सर के लिए इंग्रेडिएंट हैं और इसलिए हम एलिक्सर को बनाने के लिए उनको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। वे कहती है कि इंसानों की लाइफ फोर्स को इस तरह इस्तेमाल करना गलत है, जिस पर गुफा बताती है कि तुम्हें याद ही होगा कि जब पहली मर्तबा इंसान हमारे आइलैंड पर आए थे तो उनकी लाइफ फोर्स को छीनने में टेंशन को काफी ज्यादा मजा आया था, और उसके बाद से टेंशन जान गए थे कि अगर उन्हें इमोर्टल बनना है तो उन्हें इसी तरह इंसानों को एलिक्सर बनाने के लिए इस्तेमाल करते रहना होगा। और फिर सीन कट होता है जहां हम नोरुगा और शियोन को ज़ूजिन नाम के टेंशन से फाइट करता देख पाते हैं। ये वही टेंशन है जिसने टेंजा को मारा था और ये दोनों ही अब उसका बदला लेने वाले हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है कि दोनों के पास यहाँ वो एट्रीब्यूट नहीं है जिसकी मदद से ज़ूजिन को खत्म कर पाए। तो शियोन यहाँ क्या करता है, वो ज़ूजिन को बार बार मारने की कोशिश करता है ताकि वो उसे बार बार रीजनरेट करने पर मजबूर करे, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ ज़ूजिन अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाएगी। और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए शियोन या उसे कम से कम 215 बार काट देता है, पर तब भी वो स्लोली रीजनरेट कर रही होती है। शियोन और ज़ूजिन अपने स्टेमिना खत्म हो जाने की वजह से काफी ज्यादा थक रहे होते हैं, पर तब भी यहाँ पर इनकी फाइट कंटिन्यू हो रही होती है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अभी इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।